कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर की मिसिंग मिस्ट्री ने सनसनी मचा दी थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि मुल्ला बरादर अपने साथियों समेत मारा जा चुका है। दावा यह भी कि बरादर अफगानिस्तान छोड़ चुका है और इन सब के लिए आईएसआई और हक्कानी गुट के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि तालिबान 2.0 में आईएसआई की दखलंदाजी से मुल्ला बरादर खफा था। हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर गुट में विवाद तक की खबरें सामने आईं, मगर अब तालिबान कैबिनेट में शामिल एक मंत्री के भी अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। वजह भी वही है, आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। तालिबान हुकूमत में आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क का कितना दबदबा है, ये अगर जानना हो तो तालिबानी कैबिनेट में शामिल इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई। तालिबान राज में स्तानिकजई का दर्जा उप विदेश मंत्री का है। मुल्ला बरादर की तरह स्तानिकजई भी तालिबान के पुराने नेताओं में शामिल हैं। मगर बात मौजूदा दौर की करें तो तालिबान के उप विदेश मंत्री स्तानिकजई दुबई भाग चुके हैं, वो भी पूरे कुनबे के साथ। अब सवाल यह है कि आखिर तालिबान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्यों तालिबानी हुकूमत के बाद भी पठान लैंड को छोड़ना पड़ा? आखिर शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई को किस बात का डर था? तो जान लीजिए। स्तानिकजई के दुबई भागने को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक स्तानिकजई को अफगानिस्तान में अपनी हत्या का डर सता रहा था। आशंका थी कि आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के लोग उन्हें मार सकते हैं। सिर्फ स्तानिकजई ही नहीं, बल्कि उनके परिवार पर भी जान का खतरा था। लिहाजा तालिबान के मिनिस्टर ने पूरे परिवार समेत अफगानिस्तान को छोड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त स्तानिकजई परिवार के साथ दुबई में है। असल में मौजूदा तालिबान सरकार में कट्टरपंथी, पाकिस्तान समर्थक, हक्कानी समूह और आईएसआई का जबरदस्त दखल है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि तालिबान 2.0 की कैबिनेट में कौन शामिल होगा, किसका पत्ता कटेगा, ये सब आईएसआई और उसके चीफ फैज हमीद ने तय किया जनरल बाजवा के इशारे पर। इसके अलावा तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई मुल्ला बरादर के करीबी भी माने जाते हैं। बस इसी के चलते आईएसआई और हक्कानी के टारगेट पर स्तानिकजई थे। मुल्ला बरादर की तरह स्तानिकजई को भी आईएसआई और हक्कानी गुट साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा था। मगर इसी बीच स्तानिकजई को यह पता चला कि आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के लोग उनकी हत्या करने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही इस प्लान की भनक स्तानिकजई को लगी, फौरन वो काबुल से दुबई के लिए रवाना हो गए, ताकि खुद को और अपने परिवार को आईएसआई और पाकिस्तान परस्त हक्कानी गुट से बचा सके। दावा किया जाता है कि स्तानिकजई के खिलाफ आईएसआई और हक्कानी गुट की साजिश पहले दिन से ही जारी थी। हक्कानी गुट तो स्तानिकजई पर रूस और भारत के साथ करीबी संबंध रखने का आरोप तक लगा चुका था। बस इसी के चलते स्तानिकजई को तालिबान के अंदर अलग थलग खड़ा करने की कोशिश की गई, ताकि स्तानिकजई का दी एंड करने में आसानी हो। मगर आईएसआई और हक्कानी अपने प्लान में कामयाब होते, उससे पहले ही स्तानिकजई काबुल से फरार हो गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।